हेलो हैप्पी लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो देखो, आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा क्लास 7 का, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के हुए मस्ती के साथ, फन के साथ इस क्लास को एंजॉय करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है हमारे पास, तो ये बोल रहा है उसकी लेंथ भी गिवन है और उसकी ब्रेड्थ भी दे दी है उन्होंने। फिर ये बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर क्या है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, सबसे पहले ये तो पता चले पेरीमीटर एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि इन्होंने पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। अब जब तक ये नहीं पता चलेगा हमें पेरीमीटर है क्या, नहीं दे सकते। तो देखो, अगर मैं अपनी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, पेरीमीटर का एक्चुअली में आपकी डे टू डेली लाइफ से काफी मिलते जुलते एग्जांपल्स हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जांपल के जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है दिसंबर को, तो क्रिसमस के दिन सभी लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर के चारों तरफ लाइटिंग करते हैं कि नहीं। ये पेरीमीटर का एग्जाम्पल है। और सबसे बेहतर इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, ये मेरे पास क्या है, ये मैंने एक फिगर बना लिया। अगर मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का अगर सिंपल सा देखा जाए तो पेरीमीटर इज द टोटल बाउंड्री ऑफ एनी 2D शेप। यानी पेरीमीटर क्या है, किसी भी जो टोटल बाउंड्री होती है किसी भी 2D शेप की। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल का ही हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो पेरीमीटर क्या है, टोटल बाउंड्री किसी भी शेप की होगी, उसको जब हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा पेरीमीटर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके पास यहाँ पर एक फार्म है, तो आपको क्या करना है, आप मान लो यहाँ पर खेती करते हो। अब मान लो यहाँ पर जो भी खेती करता है, अब उसको देखो एनिमल से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो भी इसकी क्रॉप्स होगी, तो उससे बचाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फेंसिंग करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कई जगह पर जाते हो तो फेंसिंग करते हैं कि नहीं। अब आप मेरे को खुद बताओ, जब उसको उसका अपना ये ये बचाना है एनिमल से, तो फेंसिंग करने के लिए उसे ये तो पता चले कि वो फेंसिंग करने के लिए वायर कितना सेंटीमीटर, मतलब कितना लेंथ का लेके आएगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये तो पेरीमीटर से डिसाइड होगा कि नहीं। तो पेरीमीटर कैसे पता चलेगा, वो क्या करेगा कि खेत के चारों तरफ ये डिसाइड करेगा कि टोटल बाउंड्री कितनी है इसकी, किसकी, उस फार्म की, ताकि वो फेंसिंग कर सके एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बाउंड्री है इसकी एक्सटीरियर वाली, इन सभी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो एक्चुअली में यही रिप्रेजेंट करेगा हमारा पेरीमीटर। तो बस इसी कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं। पेरीमीटर बस आपको सिंपल से याद रखना है, द सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज इज एनी 2D शेप। तो देखो, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ शीट कितनी है। तो लेंथ ऑफ शीट ऑफ पेपर, जो लेंथ है शीट ऑफ पेपर, वो कितना है, 12.5। जब 12.5 सेंटीमीटर को आप सॉल्व करोगे तो देखो, 12 2 24, 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी मेरे को इन्होंने बोला है कि ब्रीड भी कितनी है, 10 2/3, तो मैं पहले ये भी लिख लेता हूं। सो ब्रीड ऑफ शीट ऑफ पेपर, तो ये कितना गिवन है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये हम आपको दे रहे हैं 10 2/3 सेंटीमीटर। सो मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो, 10 3 30 और 30 + 2 32, तो 32/3 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को। अब यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। तो अभी बताया था पेरीमीटर क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज इज एनी 2D शेप। हम यहां पर निकालेंगे सिंपल सा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर एक्चुअली में जब हम निकालेंगे इसका रेक्टेंगुलर शीट का, तो वो कितना होगा, तो इन सभी का सम कर देंगे। मान लीजिए इसके जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूं कितना है, 12.5 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ मान लेता हूं 10 2/3 सेंटीमीटर। देखो, जब इसका सम करेंगे तो ये यहां से काउंट करो, कहीं से भी कर सकते हो आप। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने मान लिया BC प्लस
सी डी, यहां से चलना स्टार्ट किया मैंने बी पॉइंट से, बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया, फिर डी से वापस ए आऊंगा एंड फिर ए से वापस बी तक आऊंगा, क्योंकि जहां से चलना है वहीं पर तो आना है, तभी तो वो पूरा कवर होगा टोटल बाउंड्रीज। अब आप यहां पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीसी कितना लेंथ है, जो कि 25/2, सो 25/2 प्लस सीडी कितना है हमारा, तो सीडी है 32/3 प्लस ये फिर से आ जाएगा, ये दोनों तो सेम रहेगा, सो 25/2 प्लस 32/3 हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो ये दो बार आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, सो 25/2 प्लस 25/2 प्लस 32/3 प्लस 32/3। अब देखो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये लाइक फ्रैक्शन 50/2 प्लस 32 प्लस 32 64/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, ये तो यहां से कैंसिलेशन हो जाएगा। अब यहां पर आप सबसे पहले ये देखो, या तो आप चाहो तो यहां पर कैंसिलेशन कर सकते हो 50 में 2 का डिवाइड देके, लेकिन फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपने यहां पर अगर थोड़ा सा अच्छे से देखा होगा 2 और 3, देखो इनको हमें क्या बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी सोल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कभी भी हमारे पास अगर ऐसे नंबर होते हैं, ये वाले देखो प्राइम नंबर है, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 6, 2 और 3, बिकॉज क्योंकि यहां पर इन दोनों नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है 1। तो ऐसे नंबर का एलसीएम जो होगा हमेशा वो क्या होगा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो एक्चुअली हम यहां पर क्या निकालेंगे, तो हम डायरेक्टली इसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देखो 3 का 50 के साथ करेंगे, सो 50 इंटू 3 प्लस 2 का 64 के साथ करेंगे, सो 2 इंटू 64 और ये वाले नंबर का आपस में हो जाएगा 2 इंटू 3। कर लिया, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूं, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, छोटा बोर्ड है तो पूरा सॉल्यूशन इस पे नहीं हो पाता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, तो मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर करता हूं। बहुत आसान है ये, बस आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को समझना है, और ये सारी की सारी चीजें आपकी डे टू डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मस्ती के साथ करना, बिल्कुल बिंदास हो गए। अभी देखो कितना आया, 50 इंटू, ये वाला मैं यहां पे लिख लेता हूं, सो कितना लिखा है यहां पर 50 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 64/6, नहीं तो 2 इंटू 3 लिख लेते हैं, बिकॉज क्योंकि जब हम इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑलरेडी इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा 6 के बाद, आ रहा है कि नहीं, तो हमारे लिए काफी आसान होगा। तो 53 जा 150 प्लस 2 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 128 डिवाइड 2 इंटू 3। अब ऐड करो 150 प्लस 128, तो देखो अगर ये थोड़ी देर के लिए 130 होता और ये 150 है तो 280 होता, लेकिन 280 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 280 में से माइनस करोगे 278 डिवाइड 2 इंटू 3। अब 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 से इसको काटा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, सो ये कितना आ रहा है हमारा 139 डिवाइड 3। अब इसमें डिवाइड देंगे क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही तो लेके आना इसका पैरामीटर, तो 3 का डिवाइड दे लेते हैं हम लोग यहाँ पर 139। तो देखो 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 3 माइनस 2 1, ये बचा 9। अब 3 का हम 19 में देंगे तो 3 8 जा कितना होगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, 3 5 जा 50, 3 6 जा 18। सो फाइनली यहाँ पर कितना बचा 1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, 46 वाला पार्ट तो यहां पर आ जाएगा 46 एंड 1/3, सो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। सो हम यहां पर बोल सकते हैं द पेरीमीटर हैज द पेरीमीटर ऑफ शीट, कितना है पेरीमीटर ऑफ शीट 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर।
अब ये तो हमने पूरा इसमें क्या किया, हर लेंथ ऑफ ब्रीड को हम ऐड करते गए। हम इसको डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव्ड हो जाता है यहां से, तो हम वहां से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, तो देखो फिर मैं बताता हूं इसको। तो देखो कैसे करना है, एक्चुअली में हमें ये सारी की सारी लेंथ को ऐड ही नहीं करना था, हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते थे। देखो अगर मान लो ये वाली लेंथ एल है और ये है बी प्लस ये ऑल्सो एल हो जाएगा और ये ऑल्सो बी हो जाएगा, एल और एल 2l प्लस बी और बी हो जाएगा 2b। अब देखो यहां से 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा l प्लस बी। तो एक्चुअली में यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, जो कि यहीं से ड्राइव्ड होके आता है ये। तो आईएस इंटू एल प्लस बी, यानी अगर आपके पास किसी भी रेक्टेंगुलर शेप की कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है, अगर उसकी लेंथ और ब्रीड पता है और आप वो आपको ऐसे बोले कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो लेंथ और ब्रीड का सम करना और उसका 2 टाइम्स कर देना, वो इसका पेरीमीटर निकल आएगा, सिंपल सी। तो आई होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा इसको और कुछ नया सीखने का ट्राई किया होगा आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉब्लम को लेके। तब तक आप मस्ती के साथ, फन के साथ पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए इस मोमेंट को, और बिल्कुल एकदम फ्री माइंड के साथ अपनी लर्निंग को एनहांस करते रहिए। चलिए चलता हूं, बाय बाय।